देखिए, आज जो हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, ड्राइव एक्सपेंशन फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानना है बेटा। पहला चीज कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, V से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना, और इसे क्या बोला जाता है, और इसे क्या बोला जाता है बेटा, वोल्ट। ठीक है, इसी को वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्ट बोला जाता है। और ये क्या होता है, वर्क डन अपन में चार्ज नॉट, है ना, वर्क डन अपन में चार्ज होता है। ठीक, अब इसका अगर एसआई यूनिट की बातें करें, एसआई यूनिट की तो वर्क डन का हो जाता है जूल, है ना, और चार्ज का क्या होता है, कूलम, है ना, 4 जूल पर कूलम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका एसआई यूनिट हो गया, है ना। तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 वोल्ट के इक्वल होता है। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये है कि मान के चलो कि ये एक प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज है, और कोई चार्ज, है ना, अगर ये प्लस चार्ज है, बात समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल 3 डायमेंशन लेके चलना, है ना। तो और जैसे फुटबॉल समझ लो, है ना, चारों तरफ से क्या होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, वोल्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे, वोल्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बात समझना पड़ेगा। एक मान के चलो आपके पास कि एक चुंबक है, ध्यान से सुनो, मैग्नेट, एक मैग्नेट है ना, जानते होंगे। अच्छा, ये अभी मैं बाद में बताऊंगा। ये मैग्नेट का इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बनता होगा, मैग्नेट का कोई मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, आप कोई आयरन का टुकड़ा लाओ, ठीक है, और यहां पर आयरन के टुकड़े को रख दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इस आयरन के टुकड़े को यहां ला दो तो वो क्या करेगा, देखिए, एक्चुअली में मैग्नेट का ये मैग्नेट यहां पर है ना, और ये इसका बॉर्डर है ना, यही तक इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है। जैसे ही ये टुकड़ा बॉर्डर पर आया तो ये क्या अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट तो करेगा, अट्रैक्ट करने, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट है इसके अंदर, तो ये हिलना डोलना स्टार्ट कर जाएगा, हिलेगा, वहां पर केवल हिलेगा। अब इसी टुकड़े को थोड़ा सा इधर लाओ तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। बात समझ रहे हो ना, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, लेकिन फिर भी इससे डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। अब इसी टुकड़े को मैं अगर यहां ला दूं, यहां लाकर छोड़ू, है ना, एक बार टुकड़े को मैं इधर लाया था तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इधर लाया तो यहां केवल, जब बॉर्डर दूर रहता है ना, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड दूर रहता है, तो केवल वहां ऐसे ऐसे थोड़ा सा हिलेगा, मोमेंट आएगा, लेकिन अट्रैक्ट करने की इसमें क्षमता नहीं रहेगी। ठीक है ना, थोड़ा सा और आगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दायरे में लाऊंगा तो यहां से खींचना स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहां पर पावर इसका स्ट्रॉन्ग होता है, इसके अकॉर्डिंग पावर क्या हो जाएगा, यहां पर स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो धीरे धीरे खींचेगा। लेकिन इसी आयरन टुकड़े को अगर मैं यहां रखूं तो फटाक अपने तरफ खींच लेगा। मतलब आप यहां क्या समझे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, है ना, दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है लगभग। ठीक, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आए, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में मैं समझा दिया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आए तो कहने का मतलब कि ये एरिया आप पढ़ चुके हैं तो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जहां चार्ज है वहां पर स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जैसे जैसे दूर जाएगा, है ना, इस चार्ज से, है ना, दूर जाएगा तो इसका इफेक्ट धीरे धीरे वीक होते चला जाएगा, जितनी दूर जाएगा वीक होते चला जाएगा, और एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि यहां पर इसका 50 वोल्ट है,
इफेक्ट। जैसे ही दूर गया तो यहां पर मान के चलो कि 20 वोल्ट है और यहां 10 वोल्ट है। कितना है? 10 वोल्ट। ये बात समझोगे तो यही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब ये इंफिनिटी से कोई पॉइंट चार्ज है ना, क्यू नॉट चार्ज, पॉइंट चार्ज को मैं लाऊंगा तो इस ए पॉइंट के बाद है ना, अब एक्चुअली में ये मान के चलो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है ना, तो अब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन करेगा, बात तो आप जानते ही हो। ये क्या करेगा कि धकेलेगा, लेकिन ये सोचेगा कि मैं किसी तरह इस चार्ज के पास आ जाऊं, ये क्यू नॉट चार्ज। ध्यान से सुनो, तो यहां इसको देखो, यहां क्या है, यहां 20 वोल्ट और यहां 10 वोल्ट, बॉर्डर पर मान के चलोगे 10 वोल्ट की पावर है, तो इसको ताकत कितना लगाना पड़ेगा यहां पर? 10 वोल्ट। ठीक है ना। जैसे ही आगे बढ़ा तो इसके इलेक्ट्रिक दायरे में आएगा, और जब इलेक्ट्रिक दायरे में आएगा तो जैसे जैसे अंदर जाएगा इसको फोर्स और ताकत लगाना पड़ रहा होगा। पहले बॉर्डर पर आया 10 वोल्ट, अंदर जब आया तो 20 वोल्ट, जैसे जैसे अंदर आया 50 वोल्ट, है ना। फायर ब्रिगेड में पानी का प्रेशर होता है, मैं यहां से पानी का प्रेशर मारूं तो दूर पर जो है वो ठीक है, लेकिन उस पानी के प्रेशर में आना चाहेगा जैसे जैसे वो नहीं आ पाएगा, लगेगा कि उसको धकेल रहा है। तो सेम टू सेम यही कंडीशन यहां पर समझ जाओ। ठीक है, चलिए, तो ये जो चार्ज है ना, यहां ताकत इसको कितना लगाना पड़ा? 10 वोल्ट, इतना 20 वोल्ट। वो प्रेशर में छोर में रहोगे तो ताकत तुमको नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे एकदम ताकत लगाकर आगे निकलना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि वो प्रेशर दे रहा है, बॉडी पर प्रेशर दे रहा है। ठीक है ना, तो और नजदीक जाऊंगा तो और ताकत लगाना पड़ेगा। इसी तरह इस चार्ज को भी इधर लाने में और फोर्स, यहां 50 वोल्ट है, अब इधर और इसको ताकत एज कंपेयर ए पोजीशन से, मान के चलो ये पी पोजीशन के बीच का डिफरेंस क्या है, यहां 10 वोल्ट लगाना पड़ रहा है, यहां 50 वोल्ट लगाना पड़ रहा है। बात समझ में आई होगी? ठीक है, अब यहां पर देखिए आप, कोई चार्ज यहां पर बेटा Q प्लस Q चार्ज है। ठीक है, अब मैं किसी पॉइंट P पर, ये पॉइंट P है, ठीक है ना, जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। ठीक है ना, अब यहां से है ना एक पॉइंट A में ले रहा हूं, है ना, जहां से ये फोर्स कहां लगाएगा बेटा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, है ना। कोई इंफिनिटी चार्ज को, है ना, ये क्यू नॉट जो है ये भी प्लस चार्ज लिया हूं और इंफिनिटी से मैं ला रहा हूं, इंफिनिटी से मैं इस चार्ज को क्या कर रहा हूं? ला रहा हूं। ठीक है ना, तो देखो ये फोर्स के अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, ये फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैंने माना कि इस पॉइंट से एक बी पॉइंट पर आने में इसको कितना लगा? dx लगा। कितना लगा? dx, यानी कि ये प्लस चार्ज इधर फोर्स लगा रहा है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये क्यू नॉट चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। मैं बोला कि ए से बी पॉइंट तक आने में इसको कितना लगा? dx। ठीक है, लेकिन बात देखो, समझो जो मैं बताया हूं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अगर इस पॉइंट पर लगा तो क्या उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा? नहीं, ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। इसके और आगे आएगा तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, और आगे आएगा तो ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे इस चार्ज की तरफ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका फोर्स और भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, ये क्यू नॉट चार्ज को। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि ये ए से बी के लिए dx लिया, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि नहीं, ये चार्ज तक इसको पहुंचाना है तो इसका डिस्टेंस मैं क्या ले लिया? x ले लिया। बात यहां तक क्लियर है? समझ में आया? चलिए, अब आप जानते हैं कि अब वर्क डन जो है बहुत स्मॉल वर्क डन है, तो डिफरेंशिएट छोटा छोटा वर्क डन लेकर, है ना, हर पॉइंट पर वर्क डन लेकर इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, क्योंकि
एक्चुअली में इसका फोर्स कांस्टेंट है नहीं, एक जैसा है नहीं कि यहाँ पर सभी जगह 50 वोल्ट है, नहीं यहाँ पर 10 वोल्ट है, 20, 30, 50 तो कांस्टेंट है नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले इस छोटा सा वर्क डन के लिए मैं बोला एकदम छोटा सा, तो DW लगा देंगे, आप जानते ही हो, पहले डिफ्रेंशिएट कर लो। ठीक है, DW बराबर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगा है ना, इस डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग फोर्स लगा है, डॉट में लगा दिया। ठीक है, अब जैसे ही ये डॉट हटा तो ये क्या हो जाएगा, dx cos 180 डिग्री। अब बताइए कि ये जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जो ये मूव कर रहा है चार्ज ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां क्या लग रहा है बेटा, 180। एंगल क्या बन रहा है, 180। सेम डायरेक्शन में रहेगा, अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो 0 डिग्री, परपेंडिकुलर बनेगा तो 90 डिग्री, लेकिन ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री। क्लियर है। अब यहां से 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बेटा, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। अब ये जो -1 होगा तो यहां मैं माइनस लगा दूंगा। क्लियर है। और इसको मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं, चाहे लिख देता हूं इंटीग्रेशन बोथ साइड, है ना, इंटीग्रेशन, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएट हो गया है ना। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है ना। तो टोटल वर्क डन है ना, टोटल वर्क डन, तो क्या हो जाएगा बराबर, अब जानते हो कि फोर्स का तो होगा नहीं इंटीग्रेशन, फोर्स का तो होगा नहीं, है ना, जो भी होगा इंटीग्रेशन ये dx का ही होगा। ठीक है, अब यहां पर ये इंटीग्रेशन से d कैंसिल, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपन में एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर में रख ले रहा हूं, है ना, और इसको dx ऐसे कर देता हूं। अब इसको ऐसे रखता हूं, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट। अब इसका इंटीग्रेशन करता हूं 1/x स्क्वायर dx का। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, इन्फिनिटी से आर तक, इन्फिनिटी से आर तक। ठीक है बेटा, अब वर्क डन बराबर क्यू नॉट अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में रहेगा। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने के पहले मैं कर देता हूं कि 1/x स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ऐसे ना, ऐसे में लिख सकता हूं, कोई भी हो एक्स वाई जेड, मान के चलो कि ये है a के पावर 5 है, a के पावर 5 है, तो ऐसे लिख सकते हो आराम से। ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर में है तो 1 हटाने के लिए पावर का माइनस में कर दो। अब इंटीग्रेशन आप जानते हो कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, माइनस क्यू नॉट अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x -2 + 1 और -2 + 1 इन्फिनिटी से r। यहां ध्यान दो बेटा, वर्क डन बराबर, इसको मैं, चलो अभी कोई बात नहीं, मैं लिख ही देता हूं, क्यू नॉट अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा
इंटू एक्स के पावर -1, ठीक है, इन्फिनिटी से आर। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, -क्यू नॉट अपन में 4πε0। और ये देखो, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, इसमें लिमिटेशन पुटअप कर देता हूं मैं, है ना। तो क्या होता है, अपर लिमिट एक्स के अच्छा x के पावर -1 को 1/x लिख सकता हूं। अब इस बार अगले बार मैं पुटअप करूंगा, एक एक स्टेप का मैं स्किप कर ही नहीं रहा हूं, एक एक स्टेप में बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। ये -1 है तो 1/x लिख सकता हूं, ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 1 ही, डिनोमिनेटर में कोई मतलब नहीं है। और ये x के पावर माइनस को 1/x कर दिया। अब लिमिटेशन में पुटअप कर दूंगा, तो -q, अच्छा माइनस तो अब चलेगा ही नहीं, 4πε0। और अपर लिमिट पहले पुटअप होगा x के जगह पर, और उसके बाद लोअर लिमिट x के जगह पर माइनस होता है ना, लिमिटेशन तो यही होता है ना। अब वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज अपन में 4πε0, और ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 1/r। ये वर्क डन का वैल्यू आ गया बेटा। इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, के 1/4πε0 को के लिख सकते हो ना, और क्यू नॉट अपन में आर, ये भी चल सकता है, ठीक है। अब यहां से वर्क, एक्चुअली में हमें तो पोटेंशियल निकालना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। तो V बराबर क्या होता है, वर्क डन अपन में क्यू नॉट। अच्छा, वर्क डन कितना आया, के क्यू नॉट अपन में आर, और अपन में क्यू नॉट, ऐसे लिख सकता हूं, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। तो ये पोटेंशियल का वैल्यू क्या आया बेटा, के क्यू अपन में आर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, के जगह पर क्यू अपन 4πε0 आर। ये आपका डेरिवेशन हो गया है पोटेंशियल का, ठीक है। आप लोगों को समझ में आई होगी। और देखो यहां पर बेटा एक ग्राफ है, जो ग्राफ आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अब यहां जो पोटेंशियल है, यहां पोटेंशियल है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर डिस्टेंस का, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, जगह नहीं है, इसको और अच्छे से समझा देता हूं। यहां पर पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर का, ठीक है। देख रहे हो ना, 1 में आर आया है, आर डिनोमिनेटर में। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² का इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इन दोनों के हेल्प से हम लोग ग्राफ बनाएंगे एक, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ग्राफ समझा दे रहा हूं। देखिए, कंपेयर बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दोनों के हेल्प से हम लोग एक ग्राफ बनाए, प्लॉट करेंगे। ग्राफ मैं यहां बना देता हूं बेटा, ठीक। इस यहां भी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां पर अभी क्या निकाले हैं, के क्यू अपन में आर, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहां से देखिए ये बेटा के क्यू अपन आर अभी मैं बताया हूं, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर का। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, के क्यू अपन में r²। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² का। अब इस ग्राफ को समझिएगा एक्चुअली में, है ना। मैं एक काम करता हूं, यहां से एक पॉइंट ले लेता हूं, कुछ भी ले सकते हो, है ना। इस पॉइंट पर, है ना,
मान के चलो ये 1 यूनिट है, इस पॉइंट पर बेटा दोनों टच होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना, दोनों क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। क्या बना रहे हो सर, ना देखो ये एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पोटेंशियल है, ठीक है ना। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का। तो इसका ग्राफ जो होता है इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जल्दी गिरेगा, ठीक है ना। पोटेंशियल को मैं डॉट डॉट से कर देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए ये कौन पोटेंशियल है ना। थोड़ा सा कलाकारी करना पड़ता है। तो ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है भी, ठीक है, ये पोटेंशियल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो कारण इसका ग्राफ क्यों गिर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ पोटेंशियल के अकॉर्डिंग क्यों जल्दी गिरा, कारण ये है कि ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का। अब और ये जो है आर का है, ठीक है ना। तो ये तेजी से ग्राफ इसका नीचे की तरफ गिरेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में।